नमस्कार बच्चों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम शंकु परिच्छेद चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसमें परवलय का अध्ययन करने वाले हैं। परवलय एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी तथा स्थिर रेखा से दूरी समान रहती है, वह परवलय कहलाता है। जैसे इसमें हम देखें वक्र के अंदर, तो P1F जो है वो बराबर है P1B1 के। इसी प्रकार P2F जो है वो बराबर है P2B2 के। इसी प्रकार P3F जो है वो बराबर है P3B3 के। अतः यह वक्र जो है वो परवलय कहलाएगा, क्योंकि समतल में एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, इस बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरियों का जो अनुपात है वह एक होता है, अर्थात दूरी समान रहती है, तो वह परवलय कहलाता है। स्थिर बिंदु जो है वो नाभि कहलाती है और स्थिर रेखा जो है वो नियता कहलाती है। अर्थात स्थिर बिंदु जो है वो नाभि और स्थिर रेखा या निश्चित रेखा जो है वो नियता कहलाती है। जैसे ये नियता है, इस चित्र की बात करें तो ये नियता है। इसी प्रकार ये स्थिर बिंदु F ये नाभि है। अब बात करते हैं अक्ष की। ये जो है नाभि से गुजरने वाली नियता पर लंबवत रेखा अक्ष कहलाती है। नाभि से गुजरने वाली नियता पर लंब रेखा, नाभि से गुजरने वाली, यह नाभि से गुजरती है और इस नियता पर लंबवत है, तो यह रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं शीर्ष की। इसका ये शीर्ष है जो अक्ष और परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु है, अर्थात परवलय व अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। परवलय, ये परवलय है और ये अक्ष है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये जो है वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। अब हम बात करते हैं नाभीय जीवा की। नाभि से गुजरने वाली जीवा, जैसे यह कोई जीवा ये खींचे हम, जो नाभि से गुजरती है, नाभि से गुजरने वाली जीवा, नाभि से गुजरने वाली जीवा नाभीय जीवा कहलाती है। इसी प्रकार हम बात करें नाभि लंब की, वह जीवा जो नाभि से गुजरती है और अक्ष पर लंबवत है, अर्थात नाभीय जीवा जो अक्ष पर लंबवत है, नाभीय जीवा जो अक्ष पर लंबवत है। देखो ये नाभीय जीवा है जो अक्ष पे 90 डिग्री कोण बना रही है, अतः ये क्या कहलाएगी? नाभि लंब कहलाएगी। एक चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी तथा एक स्थिर रेखा से दूरी समान रहती है, वह क्या कहलाती है? परवलय कहलाती है। स्थिर बिंदु नाभि कहलाती है और स्थिर रेखा नियता कहलाती है। अक्ष नाभि से गुजरने वाली जीवा, नहीं, नाभि से गुजरने वाली और नियता पर लंबवत रेखा जो है वो अक्ष कहलाती है। परवलय और अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ये शीर्ष कहलाता है। नाभि से गुजरने वाली जीवा नाभीय जीवा कहलाती है और वह नाभीय जीवा जो अक्ष पर लंबवत हो नाभि लंब कहलाती है। अब इसके मानक समीकरणों की बात करते हैं। परवलय के मानक समीकरण। परवलय के 4 मानक समीकरण हैं। y² बराबर 4ax, y² बराबर -4ax, x² बराबर 4ay, x² बराबर -4ay।
इस पहले का चित्र जो है इस प्रकार बनता है। इसमें शीर्ष जो है, ये शीर्ष जो है इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 0 होगा। इसी प्रकार इस नाभि का निर्देशांक जो है वो क्या होगा, नाभि A0 होगी। नियता के समीकरण की अक्ष का समीकरण, अक्ष जो है इसका x अक्ष है, इस अवस्था में इसका अक्ष जो है वो क्या है, x अक्ष है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। इसी प्रकार नियता की बात करें, नियता मूल बिंदु से और शीर्ष की नाभि के बीच की दूरी के बराबर होती है, अर्थात ये दूरी a है तो ये दूरी -a इधर, अर्थात x बराबर -a। नियता का समीकरण x बराबर -a होगा, क्योंकि ये a दूरी पर इस साइड होगी तो माइनस की दिशा में हो गई। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई सभी के लिए 4a होती है। इन चारों फॉर्मेट के अंदर नाभि लंब की लंबाई जो है वो कितनी रहेगी, 4a रहेगी। y² बराबर 4ax की बात करें तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो इसका वक्र जो है वो इस दिशा के अंदर बनेगा, x की ऋणात्मक दिशा में बनेगा। इसका शीर्ष जो है वह मूल बिंदु 0 0 है। इसकी नाभि की बात करें तो नाभि इसकी -a0 है, शीर्ष इसका 0 0। इसी प्रकार इसका शीर्ष भी 0 0 और नाभि A0। नियता x बराबर माइनस है। इसकी अक्ष की बात करें, अक्ष इसका x अक्ष है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। इसी प्रकार नियता की बात करें, नियता x अक्ष की धनात्मक दिशा के अंदर है तो x बराबर क्या होगा, a होगा। अब बात करते हैं x² बराबर 4ay का जो डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। इसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु 0 0 है। चारों अवस्थाओं में शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पर है। इसके नाभि की बात करें तो नाभि y अक्ष की धनात्मक दिशा के अंदर 0a बिंदु पर है, 0a बिंदु पर। इसका अक्ष y अक्ष है, y अक्ष है और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। इसकी नियता की बात करें, नियता जो है वो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा से गुजरती है, अर्थात y बराबर -a होगा, y बराबर -a। इसके शीर्ष की बात करें तो शीर्ष इसका 0 0 होगा और नाभि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अंदर है तो 0 -a होगी, 0 -a नाभि और इसका शीर्ष 0 0 होगा। अक्ष की बात करें तो अक्ष इसका y अक्ष है, y अक्ष का समीकरण x के बराबर 0 होता है। नियता की बात करें तो नियता जो है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा के अंदर से गुजरती है तो y बराबर a होगा, नियता y बराबर a होगी। एक बार दोबारा ध्यान दें, कोई वक्र जब x में द्विघात होता है तो y अक्ष के परितः सममित होता है। अगर y में द्विघात है तो वह x अक्ष के परितः सममित होता है। इस वक्र की बात करें तो ये y में द्विघात है तो x अक्ष के परितः सममित होगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो y² है तो ये भी y अक्ष के परितः सममित होगा। इसमें यहाँ धनात्मक चिन्ह है तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा, इसमें माइनस का चिन्ह है तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बनेगा। अब इसकी बात करते हैं, x² x में द्विघात है तो y अक्ष के परितः सममित होगा। जितना y अक्ष के परितः सममित होगा, यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है तो y अक्ष के ऊपर डायरेक्शन में बढ़ेगा। x² है तो यह भी y अक्ष के परितः सममित होगा और यह माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ y अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अंदर चित्र बनेगा। सभी का शीर्ष जो है वो मूल बिंदु होगा
और सभी की नाभि लंब की लंबाई जो है वो 4a होगी। नाभि जो है इस अवस्था के अंदर a0 होती है, इस अवस्था के अंदर -a0 होती है, इसके अंदर 0a होती है, इस अवस्था के अंदर 0 - a होती है। इन दोनों अवस्थाओं के अंदर अक्ष का समीकरण जो है वो x अक्ष होता है, अर्थात y = 0 होता है दोनों में। और इन दोनों अवस्थाओं के अंदर इसकी x का समीकरण जो है वो x = 0 यानी y अक्ष होता है दोनों का। अब बात करते हैं नियता की। इसकी नियता x की ऋणात्मक दिशा में होती है तो x = -a, इसकी नियता x की धनात्मक दिशा में होती है तो x = +a, इसकी नियता y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होती है तो y = -a, और इसकी नियता जो है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में होती है तो y = a। धन्यवाद बेटा। परवलय के ये चारों मानक समीकरणों को अच्छी तरह तैयार कर लेना, और कल हम परवलय से संबंधित एक्सरसाइज जो है 11.2 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को 2 बार आप रिपीट करके देखना ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए मेगा माइंड क्लासेस से। पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।